आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाई को कोर्स करना हो वो आके टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी, आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा भाई कोर्स करने के लिए। ठीक है, बहुत आसान कोर्स है, कोई ज़्यादा टाइम का भी कोर्स नहीं है। 10 दिन या 9 दिन लगते हैं भाई कोर्स करने में ओनली, और 2-4 दिन आपके सिर्फ प्रैक्टिस करने के लगेंगे भाई। तो मिनिमम 10 या 12 दिन का ही पूरा का पूरा कोर्स है, और इतना आसान भाषा में कोर्स है कि भाई कोई नहीं सिखाएगा, और इतना सस्ता कोर्स है कि कोई नहीं देगा आपको इतना सस्ता भी भाई। ठीक है, कोर्स कर कर खुद अपने दम पर ट्रेड करना हर एक ट्रेडर की जिम्मेदारी होती है कि वो खुद के दम पर ट्रेड करे। किसी ने कॉल टिप्स दे भी दी आपको तो वो एक बार देगा, ठीक है, 2 बार देगा, 3 बार देगा। हो सकता है कि जो वो चौथी बार ट्रेड दे आपको, हो सकता है कि वो आपका लॉस उसमें बड़ा हो जाए। क्यों हो जाए? आप सोच रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन आपको जिसने ट्रेड दिया है उसने दे दिया पुट साइड, तो आप अपने हिसाब से नहीं जा रहे हैं। आप जिसने कॉल टिप्स आपको दिया, आपने उसके हिसाब से ट्रेड लिया, तो आपको लॉस होगा। फिर आप सोचेंगे यूँ कि भाई मैं खुद के दम पर ले लेता तो और अच्छा बेहतर रहता। तो इसलिए 11 स्ट्रेटजी निफ्टी बैंक निफ्टी की, और फिर निफ्टी में भी वही काम करती है। सॉरी, 11 नहीं 12 हो गई। तो जिस भाई को कोर्स करना हो, पूरी की पूरी वही 12 स्ट्रेटजी है भाई जो निफ्टी बैंक निफ्टी को चलाती है और अच्छा खासा प्रॉफिट देती है भाई। ठीक है, और कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी फार्मूला 100 के 100% नहीं होता। किसी की एक्यूरेसी 95% होती है, किसी की 19 होती है भाई, किसी की 80 होती है, किसी की 85 होती है। यानी कि घूम फिर कर वहीं से है। 100% वाले सारे फ्रॉड होते हैं, 100% वाले सारे फ्रॉड होते हैं। लेकिन जो मैं आपको 11 स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, उसमें से कुछ स्ट्रेटजी ऐसी बन जाती है चार्ट पर कि वो 100 के 100% काम करती है। वो इसलिए करती है भाई कि आपको जिस कैंडल पर कोई भी कैंडल बन रही है 15 मिनट की, या वो क्लोज हो गई या बन रही है, और एक ही कैंडल पर 2 या 3 या 4 स्ट्रेटजी कभी कभी लग जाती है। एक टाइम में एक कैंडल पर 2-3 स्ट्रेटजी एक ही कैंडल पर लग गई, तो भाई वो 100 के 100% प्रॉफिट देती है। समझ रहे हैं भाई बात को? तो भाई देखो, हमने बोला था कि अगर गैप डाउन ओपन हो गई इसके आज के लो के आसपास, ठीक है, लेकिन गैप डाउन ओपन हुई और हमारे लो के आसपास गई, और लो के आसपास आते ही फिर भयंकर अच्छा खासा पहली कैंडल में प्रॉफिट दे दिया, और 15 मिनट की पहली कैंडल का हाई और 15 मिनट की कैंडल का लो, उसी पूरे के पूरे दिन भाई निफ्टी ने इसके बीच में ही ट्रेड किया है। तो हमें कोई ट्रेड मिला ही नहीं आज। हाँ, पुट साइड जो भाई गए होंगे, मैंने बोला था कि अगर हमारा ये स्विंग अगर क्रॉस हो जाएगा तो हम इस 50 दिन की EMA तक हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, फिर हमारा टारगेट यहाँ तक रहता है। ये सेलिंग एरिया की कैंडल बन गई थी सुबह ही जब गैप डाउन ओपन हुई थी, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ। बाजार गया ऊपर, लेकिन ऊपर जाते ही नीचे आ गया। तो जिसने पुट साइड गए होंगे भाई, उसको निफ्टी में प्रॉफिट हुआ होगा। नई एक्सपायरी थी, प्रीमियम भी बहुत कम बढ़े थे। बैंक निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट और फिर निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ मैं बताऊंगा आपको। अभी पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, अगर भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, ठीक है, नीचे निकलना शुरू करे, यानी कि हमें ट्रेड निकलना शुरू हो गए, तो हमें ट्रेड नहीं लेना। ये बात ध्यान रखना। ट्रेड हमें जब लेना है पुट साइड, तब आज का लो और कल का लो बिल्कुल सेम ही है, एक जैसा ही है। ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, आज का लो और कल का लो ब्रेक हो जाए, तो हमें उसके बाद ट्रेड लेना है। और भाई ये हमारा डिमांड एरिया भी है, जो टेस्टेड तो है, लेकिन छोटा टेस्टेड है, बिल्कुल जस्ट टेस्टेड नहीं है। या तो यहाँ मार्केट रुकेगी ज़रूर, ठीक है, या आते ही इस डिमांड एरिया में भागेगी ज़रूर। लेकिन अगर ना भागी भाई, आपको क्रॉस होती हुई आपको नज़र आ गई, यानी कि डॉट वाली जो मार्किंग है, इसके नीचे कोई भी कैंडल ब्रेक हो गई, ठीक है, इसके नीचे कोई भी कैंडल ब्रेक हो गई, तो हमें पुट साइड तब जाना है। कब? इस डॉट वाली कैंडल की डॉट वाली मार्किंग है, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई और दूसरी कैंडल इसके नीचे निकलना शुरू हुई, तो हमें पुट साइड जाना है। कहाँ तक जाना है? इस डिमांड एरिया तक जाना है, जो डिमांड एरिया 19,450 से लेकर 19,435 तक का है भाई। आप मार्किंग लगा लेना, ठीक है। दोबारा सुन लो, फ्लैट ओपन होने के बाद आज का लो ब्रेक करे, ये वाला लो भी ब्रेक हो जाना चाहिए, ये वाला लो भी ब्रेक हो जाना चाहिए, दोनों लो ब्रेक हो जाने चाहिए, तो हम पुट साइड जाएंगे।
पुट साइड के टारगेट, फर्स्ट टारगेट डॉट वाली मार्किंग रहेंगे जो 19,487 के 88 के हैं। अगर ये ब्रेक हो जाए डॉट वाली मार्किंग तो हम और अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं यहाँ तक का। ठीक है, ठीक हो गया। और 1 मिनट में ये मार्किंग बड़ी कर देता हूँ, ये वाली यहाँ तक हो गया भाई आप सबका। और इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, अब इसका काम नहीं रहा। अगर भाई गैप डाउन लग गई, हाँ आज के लो के नीचे, ठीक है, गैप डाउन लगी आज के लो के नीचे और इस डॉट वाली मार्किंग पर, यानी कि इस डिमांड एरिया में आपको मिली पॉजिटिव कैंडल, और पॉजिटिव कैंडल तो मिल गई, लेकिन दूसरी कैंडल अगर उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई 5 मिनट की कैंडल, तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? आज की क्लोजिंग तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। ठीक है भाई, अगर बड़ा गैप डाउन लग गया यहाँ इस डिमांड एरिया में, जो मैं दूसरे वाला डिमांड एरिया है 19,450 से लेकर 19,434 या 32 के आसपास, यहाँ क्लोज हो गई, ओपन हुई और फर्स्ट कैंडल आपको ब्रेक पॉजिटिव मिल गई, तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? कॉल साइड जाएंगे भाई आज के लो तक का हमारा टारगेट रहने वाला है, फिर ये वाला। ठीक हो गया। अगर भाई पुट साइड फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, तो हम कहाँ ट्रेड लेंगे? एक बात ध्यान रखना, ये लाइनिंग बना रहा था, ये देखो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ से, मैं अगर आपको दिखाऊं, दिखा, ये ट्रायंगल पैटर्न है भाई। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, जस्ट एकदम नहीं भागना भाई, आपको ऊपर 15 मिनट की कैंडल को मार्किंग करना। हाँ, अगर 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्रॉस होना शुरू हो गई, 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, तो हम ऊपर एकदम चले जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 50 दिन की मूविंग एवरेज तक, और आज के हाई भी वही है, आज का हाई भी 50 दिन की मूविंग एवरेज पर ही है। तो भाई इस 50 दिन की ईएमए ज़रूर काम करेगी। क्यों काम करेंगे? क्योंकि ट्रायंगल पैटर्न रिटेस्ट होने भी आएगा ऐसे, ठीक है, फिर जाएगा यूँ ऐसे, समझे मेरी बात को। अगर फ्लैट ओपन हो, मैं जब की बात कर रहा हूँ, अगर डायरेक्ट 50 दिन की ईएमए पर ही ओपन हो गई, तो हो सकता है ईएमए नीचे फेंक दें और ट्रायंगल पैटर्न का रिटेस्ट भी होने आ जाए और फिर भागे। ठीक है, ये ट्रायंगल पैटर्न लगा सकते हैं आप। अगर गैप अप लग गया तो 50 दिन की ईएमए पर गैप अप लगा तो हमें नेगेटिव कैंडल पर नेगेटिव ही बनना है, और क्लोजिंग तक का हमारा टारगेट रहेगा, आज की क्लोजिंग तक का। हाँ, अगर यहाँ फिर पॉजिटिव कैंडल मिलेगी इस ट्रायंगल पैटर्न पर आपको, तो फिर हम कॉल साइड जाएंगे भाई। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? फिर हमारा ओपनिंग तक का, यानी कि जहाँ आज की ओपनिंग होगी वहाँ हमारा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी कैंडल सप्लाई एरिया की है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कैंडल क्या है? सप्लाई एरिया। क्यों? क्योंकि इस कैंडल की वजह से ही गैप डाउन लगा है, समझे बात। अब चलो, अब कहाँ चलते हैं? अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है भाई, इसका मैं कलर चेंज कर देते हैं, बस ये हो गया। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। अब बैंक निफ्टी में देखो, आपको साइडवेज लग रही होगी बैंक निफ्टी, लेकिन साइडवेज नहीं थी भाई आज बैंक निफ्टी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मुंह दिए भाई इसने, दोनों साइड मुंह दिए हैं। अगर किसी ने कैप्चर किए होंगे, हमने कैप्चर किए हैं। हमने ट्रेड यहाँ लिया था, इस पर हमने ट्रेड लिया कॉल साइड। हमारा कोई एसएल अगर था तो आज का लो था, लेकिन हमने बिल्कुल नॉट एसएल के हिसाब से काम किया, और फिर हमारा टारगेट पूरा हुआ भाई। 50 दिन की ईएमए तक का हमारा टारगेट पूरा हुआ। बहुत अच्छे पॉइंट मिले हैं भाई बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में। ठीक है, मैंने आपको ये बोला था, और यहाँ से हम पुट साइड गए, अच्छा खासा एकदम 100 पॉइंट मिले। मैंने आपके कल वाली वीडियो में जाके देख लेना, मैंने बोला था कि ये डब्लू पैटर्न बन रहा है भाई, बन रहा है डब्लू पैटर्न। तो अगर गैप डाउन ओपन हो गई बैंक निफ्टी, तो ऊपर जाएगी, और ऊपर कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक जाएगी भाई, इस डब्लू पैटर्न के इस वाले हिस्से से। क्यों? क्योंकि रिटेस्ट होगा भाई, ये ज़रूर यहाँ तक जाएगी और फिर रिटेस्ट होगा। देख लो, यहीं तक ही गई और यहाँ आने के बाद फिर भयंकर गिरी, 100 पॉइंट एकदम दिया भाई बैंक निफ्टी ने। और फिन निफ्टी का भी यही हाल था, सेम चार्ट है फिन निफ्टी का भी। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये भी है कि 50 दिन की मूविंग एवरेज भी यही थी भाई, हमारे टारगेट यहीं तक थे, और फिर हमने सेलिंग की तो हमारे टारगेट भी फिर सेलिंग एरिया की तरफ से हमें अच्छा खासा फिर भी प्रॉफिट हुआ भाई। कल की वीडियो जाके ज़रूर देखना। और इसी डिमांड ये सपोर्ट ने काम किया है। ओपन यही हुई, ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करी, एकदम ऊपर जाकर बुम हो गई। आधे घंटे के अंदर अंदर अच्छा खासा फील करा, अच्छी खासी फील, आज के गैप फिलिंग भी
की भी स्ट्रेटजी पहली आधे घंटे की ही कैंडल में पूरी हो गई। ठीक है भाई, चलो खैर ये बातें होती रहेंगी। अब देखो भाई हमें करना क्या है, फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे। ठीक है, ऊपर निकलना शुरू करे, कहाँ करे कि 50 दिन की ईएमए से ऊपर क्रॉस हो जाए, यानी कि ब्रेक कर दे 50 दिन की ईएमए और आज का हाई। आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है कल के दिन, कल के लिए, क्योंकि 50 दिन की ईएमए तो ब्रेक कर दी, लेकिन हो सकता है हाई से गिर जाए। तो यानी कि जो आज का हाई है ये 50 दिन की ईएमए के साथ ये भी ब्रेक होना चाहिए, तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। ठीक है, फिर हमारा कॉल साइड जाने का बहुत अच्छा प्रॉफिट टारगेट मिल जाएगा। हमारा इस रजिस्टेंस तक का हमारा टारगेट रहना, जो रजिस्टेंस है 44,040 का, 44,040 का ये रजिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि 200 दिन की मूविंग एवरेज भी फिर इसी के आसपास आ जाएगी भाई। बड़ा गैप लग गया, बड़ा गैप अप लग गया 200 दिन की मूविंग एवरेज या इस रजिस्टेंस के आसपास, आपको नेगेटिव कैंडल मिले तो हम पुट साइड चले जाएंगे भाई, सीधी सी सिंपल सी बात है बस। ठीक है, मेन बात है अगर पुट साइड जाएंगे तो कैसे जाएंगे भाई, पुट साइड तब तक मत जाना जब तक ये सपोर्ट और आज का लो और कल का लो, जैसे हमने निफ्टी में बात की, ये दोनों लो ब्रेक होने चाहिए। ठीक है, ये सपोर्ट तो है जो पहले से टेस्ट होगा, ये तो टेस्ट होगा, लेकिन नया आज का लो और कल का लो ब्रेक होना चाहिए, तो उसके बाद हम भाई पुट साइड जाएंगे। ठीक है, मैं एक दिन का टाइम फ्रेम करके आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि हमें जाना कहाँ तक है। ये देखो, एक दिन के टाइम फ्रेम पर 200 दिन की ईएमए अगर मैं आपको बताऊँ 43,267 पे है। ठीक है, पुट साइड कहाँ पे है भाई, 43,267 पर, मार्किंग लगा देते हैं हम भी यहाँ। ये हमारा सपोर्ट है भाई, ये क्या है हमारा सपोर्ट, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं गारंटी शुदा बात कर रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको ऐसी सारी की सारी चीज़ें, समझ गए आप। टाइम फ्रेम का भी बहुत बड़ा इशू होता है ट्रेडिंग के लिए, कि कौन से टाइम फ्रेम पर क्या पैटर्न बन रहा है, कौन से टाइम फ्रेम पर कैंडल में कितनी ताकत है, कौन से टाइम फ्रेम पर कहाँ सपोर्ट है, कौन से टाइम फ्रेम पर कहाँ रेजिस्टेंस है, कौन से टाइम फ्रेम पर डिमांड एरिया सप्लाई एरिया भाई, समझे बात। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए भाई हम। अब करना क्या है, फ्लैट ओपन हो कोई ट्रेड नहीं लेना, जब तक नहीं लेना पुट साइड, जब तक ये आज का लो और कल का लो ब्रेक ना हो जाए। हाँ, अगर ब्रेक हो जाए और हमें रिटेस्ट भी नज़र आ जाए तो भाई और बढ़िया, टारगेट हमारा यही रहेगा, टारगेट हमारा यही रहेगा भाई। ठीक है, 43,000 कितना है भाई, 43,300 का टारगेट रहेगा। एक मिनट दोबारा से देख लूँ भाई, ये में कहाँ है 200 दिन की, हाँ गड़बड़ हो गई। ये मार्किंग थोड़ी ऊपर को लग गई भाई, लेकिन हम फिर भी ऊपर को ही लगा देते हैं ये वाला। अब देखो क्या लेवल मिला भाई, हमें लेवल मिला 43,281 का। ठीक है, 43,281 तक हम नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिल गई आपको एक अच्छी खासी इस टाइप से भी, तो हम बुलिश हो जाएंगे, एकदम बुलिश होंगे। कैंडल मिली बुलिश कैंडल, हाई ब्रेक किया उसका दूसरी कैंडल ने, तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। बड़ा गैप डाउन लग गया, जैसे भाई लड़ाई वड़ाई चल रही है इजराइल वगैरह में, अगर बड़ा गैप डाउन लग गया इसी सपोर्ट पर, तो भाई आंख मीच कर ट्रेड करना, कॉल साइड पेपर ट्रेडिंग, समझे मेरी बात को। अब एक झलक मैं आपको फिर निफ्टी की भी दिखा देता हूँ। देखो बिल्कुल वही बैंक निफ्टी का चार्ट सेम है। जिस भाई को बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट है ना, बैंक निफ्टी में काम करने का मज़ा आता है, तो भाई वो बैंक निफ्टी को छोड़कर फिर निफ्टी में ट्रेड करे। चार्ट आप बैंक निफ्टी का देखना, फिर निफ्टी में ट्रेड करो। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपका चार्ज ज़्यादा लेगा, क्यों, लोट कम है, लोट साइज कम है, लोट साइज 15 का है, फिर निफ्टी में 40 का लोट है, समझे बात को। बिल्कुल सेम चार्ट है, सेम प्रॉफिट देता है, सेम टारगेट देता है, सेम भाई एसएल भी है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सेम एसएल भी है। जैसे जैसे एनालिसिस हमने बैंक निफ्टी की है, बिल्कुल सेम एनालिसिस फिर निफ्टी की है, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा। ठीक है, डाटा चेक कर लेते हैं भाई, आज का डाटा एफआई का और डीआई का डाटा
शायद 6 बजने वाले हैं, शायद अपडेट हो भी गया होगा। ठीक है, आज वीडियो थोड़ी लेट बन रही है तो इसलिए अपडेट हो गया होगा, ऐसी बात नहीं। देख लेते हैं, आपके सामने देखते हैं। ऑप्शन चेन भी बताऊंगा भाई आपको, ऑप्शन चेन भी देखेंगे, बैंक निफ्टी की देखेंगे। क्यों, ये वीडियो भाई सोमवार की है, ये बात ध्यान रखना। ये वीडियो हाँ, ये देखो भाई, डीआई का डाटा पॉजिटिव है। 736 करोड़ माल लेके गए हुए हैं लोग। और एफआई का डाटा अगर हम देखें तो 1100 करोड़ लोग हैं जो माल को बेच के गए हुए हैं, यानी कि सेल करके गए हैं भाई। ठीक है, हो सकता है कल यानी कि सोमवार को गैप डाउन ओपन हो जाए डाटा के ताकत की वजह से। ठीक है, लेकिन 23 तारीख को जब बाज़ार खुलेगा मंडे में, सोमवार को, तो हो सकता है भाई गैप डाउन लग जाए। 24 तारीख की तो छुट्टी है दशहरे की, बाज़ार की। अब देख लेंगे भाई हम ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, ये भी चेक करेंगे। और ख़ासकर हमें देखना है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। ठीक है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि जो भाई ट्रेड लेते हैं कहे में फिन निफ्टी में, तो फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन ना देखे, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखे, तो वो भी बिल्कुल सेम काम करेगा आपके लिए। बैंक निफ्टी का पहले चेक करेंगे, फिर बैंक निफ्टी का बाद में चेक करेंगे। आज फ्राइडे में भाई मैं निफ्टी में ट्रेड बहुत कम करता हूँ, फिर निफ्टी में कर लेता हूँ, प्रीमियम कम ज़्यादा बढ़ने की वजह से। ठीक है, बैंक निफ्टी में भाई जो पीसीआर डाटा है वो है 21,000 लोग हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं, और 29 लाख लोग ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं। लाख की बात है भाई, 21 लाख हैं ये ऊपर लेके जाने वाले बैंक निफ्टी को। स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से देख लेते हैं भाई कि कौन से स्ट्राइक प्राइस से भागेगी। 19,500, 600, 700 जो भी होगा, नहीं 43,000। अब देखो 43,800 पर कॉल राइटर 1,14,000 हैं जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले लोग हैं। ठीक है, और 43,700 पर 1,13,000 लोग हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं। ठीक हो गया। अब देखो अगर भाई 44,000 पर डायरेक्ट गैप अप लग जाए, 44,000 पर डायरेक्ट गैप अप लग जाए मंडे वाले दिन, सोमवार को, तो हमें आग मीच का ट्रेड करना है। उसकी लॉजिक दो है, उसका लॉजिक दो है। एक तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भाई, कि ऑप्शन चेन के हिसाब से मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि ऑप्शन चेन पे 1.5 लाख लोग हैं, 1.5 लाख लोग हैं जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले लोग हैं। ठीक है, यानी कि गैप अप लग गया तो हम पुट साइड जाएंगे 44,000 पर, अगर डायरेक्ट गैप अप लग गया। और वहाँ से शायद अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि 44,000 तक का क्या सीन है बैंक निफ्टी का, क्या है भाई। हाँ, सपोर्ट बन रहा है 200 दिन की, ईएमए भी यही है। ठीक है, तो गैप अप लग गया अगर बैंक निफ्टी में 44,000 के आसपास, 200 दिन की भी ईएमए यहीं सी है, रजिस्टेंस ऊपर से चलता आ रहा है, पीछे से चलता आ रहा है, और कल का हाई भी यही है। ठीक है, तो यानी कि भयंकर काम करेगा, गैप फिल तक हमारे टारगेट रहेंगे, यानी कि 50 दिन की ईएमए तक के पुट साइड की बात कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं अगर गैप डाउन ओपन हो गई भाई डाटा की वजह से, तो कहाँ ओपन हो सकती है और कहाँ जाएंगे हम। हाँ भाई, गैप डाउन हो गई अगर 43,500 पर, तो 1,28,000 लोग हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर घसीटने वाले लोग हैं। मुकाबले पे कितने लोग हैं, कुल 50,000। और देख लेते हैं अब हम चार्ट पर जाकर कि 43,500 पर क्या सीन चल रहा है, 43,500 पर क्या सीन है। 43,500 पर भाई कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस मुझे नहीं नज़र आ रहा है। ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि भाई ऑप्शन चेन के हिसाब से, अगर ऑप्शन चेन पे आपको यानी कि 43,500 पर आपको कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो फिर वहाँ से भी रिकवरी हो सकती है बैंक निफ्टी में। अगर भाई 43,500 का लेवल टूट जाएगा ना, तो बता कहाँ तक जाएगा, फिर इस सपोर्ट तक जाएगा 43,282 या 81 के पास।
ठीक है, अच्छी खासी गिरावट होगी फिर। लेकिन अगर सोमवार के दिन ऐसा ना हुआ, फ्लैट ओपन हो गए, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकले और नीचे कहाँ तक निकल जाए कि 43,500 तक निकल जाए, तो हमें करना क्या है भाई, 43,500 पर अगर आपको कोई एक यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिल गई, ठीक है, यहाँ एक कोई पॉजिटिव कैंडल मिल गई, तो हमें कॉल साइड जाना है। कॉल साइड कहाँ तक जाना है, आज की क्लोजिंग तक। लेकिन अगर गैप डाउन भी भाई 43,500 पर लग गया मॉर्निंग में, तो फिर भी हम कॉल साइड जाएंगे एक पॉजिटिव कैंडल मिलने की कारण की वजह से। ओके हो गया, ठीक हो गई भाई बात। अब चलते हैं भाई हम निफ्टी की तरफ की। ऑप्शन चैन निफ्टी का क्या कह रहा है भाई। आज हमने इसलिए नहीं चेक किया था कि सुबह सुबह ही अपडेट हुआ है, यानी कि आज की वीडियो में ऑप्शन चैन इसलिए निफ्टी की नहीं चेक की थी कि आज एक्सपायरी नहीं थी ना, तो इसलिए अपडेट नया हुआ था भाई। कुल 18 लाख लोग हैं जो निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं, और 23,25,000 लोग हैं जो निफ्टी को नीचे खींचने वाले लोग हैं, ठीक है। अगर 19,500 पर भाई लग जाए आपका गैप डाउन, तो हमें आंख मीच कर ट्रेड करना है कॉल साइड, फिर गैप फिल तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं फिर, ठीक हो गया। और अगर भाई लगे आपका गैप डाउन लग जाए 19,600 पर, तो अगर आपको मिले वहाँ पॉजिटिव कैंडल, तो हमें फिर कॉल साइड जाना है। अगर मिल जाए नेगेटिव कैंडल, तो हमें पुट साइड जाना है। क्यों जाना है मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि टक्कर जो है वो बराबर सराबर सी है। यहाँ 1.5 लाख के आसपास है और यहाँ 1 लाख के आसपास है, 50,000 ही तो फालतू है। हाँ, अगर लग जाए भाई गैप अप 19,700 पर, तो फिर जाएंगे हमको पुट साइड। 19,700 पर अगर गैप डाउन लग जाए और आपको मिल जाए 5 मिनट की कैंडल नेगेटिव, तो हम फिर पुट साइड जाएंगे भाई, ठीक हो गया। तो भाई जिस भाई को वीडियो समझ में ना आए हो ना, तो दोबारा देख कर समझ कर ही ट्रेड करे, बिना समझे ट्रेड ना करे, तो वरना लॉस ही होगा भाई। और लाइक ज़रूर करे भाई जिस भाई को समझ में आ गई हो वीडियो। अगर समझ में ना आई हो ना, तो भाई लाइक मत करना, कोई बात नहीं है। अगली वीडियो जब समझ में आ जाएगी तो अगली वीडियो लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।